भगवान विदुर जी महाराज ने पूछा, सारी दुनिया सुख का प्रयास करती है, दुख क्यों? बताए बात ऐसी है कि भगवान नारायण ने सृष्टि प्रारंभ की। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोगों का जन्म हुआ, मनु और शत्रुपा। मैया, ओ मैया, होगी पंचायत? अच्छा, ठीक है। मनु और शत्रुपा। मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से प्रकट हुए और शत्रुपा वाम अंग से। ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोगों का प्राकट्य हुआ। अब आप कहेंगे, महाराज जी शरीर से कोई कैसे प्रकट हो सकता है? साइंस तो इसे नहीं मानता। देखो, 4 प्रकार के प्राणी माने गए हैं। कौन कौन से? अंडे से उत्पन्न होने वाले जीवों को अंडज कहा गया है। अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज। अंडज का अर्थ है जो लोग अंडे से उत्पन्न हो, जैसे चिड़िया, चिड़िया इत्यादि जीव जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। स्वेदज, जरायुज, उद्भिज। उद्भिज वो है जो पृथ्वी फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, जैसे बीज चने का, आम, इमली, ये जो वृक्ष की उत्पत्ति है, ये जमीन फाड़ कर बीज जमीन में जाता है। फसल हमारी जमीन फाड़ कर निकलती है। उद्भिज। स्वेदज, स्वेदज मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। आपको पता है आपके पसीने से भी सृष्टि होती है। हाँ, पसीने से कौन? जुएं, खटमल इत्यादि, ये सब पसीने से निकलते हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? आप अपना 15 दिन सिर मत धुलिए, 15 दिन कंघी मत कीजिए, आपके सिर पे अपने आप जुएं पड़ जाएंगे। आपको कहीं से जुएं लाना नहीं पड़ेगा, भैया जरा जुएं दे दो, सिर पे डाल लें। ये पसीने से होता है, इसलिए रोज नहाने का कहा जाता है, शरीर की शुद्धि होती रहे। नहीं तो पसीने से भी ज्यादा पसीना हुआ, शरीर में नाना प्रकार के बैक्टीरिया हो जाते हैं, बीमार पड़ने की संभावनाएं होती हैं। तो पसीने से उत्पन्न होने वाले जीवों को क्या कहते हैं? स्वेदज। और जरायुज। जरायुज मतलब हम लोग किसी में आते हैं, हम जरायुज मतलब झिल्ली में लिपटे हुए प्राणी को जरायुज कहते हैं। जैसे हमारा जन्म होता है, हम जरायुज वाले हैं, झिल्ली में लिपटे, माँ के पेट में लिपटे। गाय, भैंस, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, शेर से, ये सब हमारे और उनके एक सा ही जन्म होता है, झिल्ली में लिपटा हुआ। अर्थात माँ के शरीर में एक झिल्ली होती है। समझ रहे हैं आप? झिल्ली मतलब प्लास्टिक नहीं, एक आकार होता है, उसे जरायुज कहते हैं। तो 4 प्रकार की ये सृष्टियां हैं। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। ये 4 प्रकार के जीव ही संसार में पाए जाते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, पृथ्वी फाड़ कर उत्पन्न होने वाले उद्भिज, और झिल्ली से अर्थात प्राणी हम जैसे मनुष्य और गाय इत्यादि, ये जरायुज। 4 प्रकार की उत्पत्तियां बताई गई हैं शास्त्रों में।
तो ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोगों का जन्म हुआ। वो ब्रह्मा है, सृष्टिकर्ता परमात्मा है। वो परमात्मा जिनने संसार बनाया है, उनके संकल्प मात्र से सृष्टि होने की वो ताकत रखते हैं। उनके शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हो गया। इसमें कोई आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य परमात्मा है। वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता लिए बैठे, तो उनके शरीर से दो जन्म लेते हैं। उन दोनों ने सृष्टि बढ़ाई तो उनके 12 भगवान ने प्रकट होकर सृष्टि की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा और 5 संतानें उत्पन्न की मनु जी ने। मनु जी की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। टोटल 5 संतानें हुई मनु जी की। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान उत्पन्न हुए। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। कोई भी यज्ञ करो बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता, इसलिए यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। माता देवहूति के गर्भ से 9 बेटियां उत्पन्न हुई। करदम जी से इनका विवाह संपन्न हुआ। करदम जी बड़े तपस्वी थे। करदम जी बड़े तपस्वी थे और इनकी 9 बेटियां उत्पन्न हुई। करदम जी की पत्नी को विमान बनाकर करदम जी ने, अपने इतने बड़े साइंटिस्ट थे करदम जी कि उन्होंने विमान बनाया, कामक विमान की रचना कर डाली। उस विमान में अपनी पत्नी को भ्रमण कराने ले गए। 9 बेटियां उत्पन्न हुई उनकी। करदम जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। दुनिया का सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया, जिस विमान का नाम था कामक विमान। फिर दूसरा विमान कुबेर के पास था जिसका नाम था पुष्पक विमान। फिर तीसरा विमान हमारे भारत के एक वैज्ञानिक ने बनाया, नाम था दलपदे जी। फिर चौथा विमान राइट ब्रदर्स ने बनाया। राइट ब्रदर्स जो विमान के आविष्कार करने वाले हैं, एक्चुअली ये ओरिजिनल नहीं है। हमारे भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी। इन्होंने विमान बनाया था और विमान उड़ाकर दिखाया था सारी दुनिया को। उस समय सारी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए थे, समझदार लोग, उनमें राइट ब्रदर्स भी थे। 1885 की ये घटना है। राइट ब्रदर्स ने कहा दलपदे जी आपने तो कमाल कर दिया, कैसे विमान बनाया? तो राइट ब्रदर्स को, दलपदे जी भारत के व्यक्ति थे, सरल थे, सहज थे। राइट ब्रदर्स बड़े चतुर थे। उन्होंने पूछा कैसे बनाया? इन्होंने पूरी ड्राइंग उनको समझा दी, ड्राइंग बता दी। तो राइट ब्रदर्स ने कॉपी कर लिया और कॉपी बन करके उन्होंने 1902 में सबसे पहला विमान लॉन्च करके उसका सफल परीक्षण किया। राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला विमान का सफल परीक्षण कब किया? 1902 में। और 1902 में विमान उड़ने लग गए। हम और आप विमान का नाम सुनने लग गए। तो विमान का आविष्कार हमारे भारत के लोगों ने किया, पर उसको बढ़ावा इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि इसको बढ़ाएंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे कि विमान उड़ता है ना, उससे जो पॉल्यूशन निकलता है, धुआं, उससे बहुत ज्यादा प्रकृति को नुकसान होता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। एसी आप चलाते हैं, एसी से कमरा तो ठंडा होता है, पर एसी जो प्राकृतिक नमी है ना, आपने देखा होगा, एसी चलती है, कमरा ठंडा करती है और उसके पीछे से पानी गिरता रहता है। वो पानी क्या होता है? जो प्राकृतिक नमी होती है ना, उस नमी को एसी सोख लेती है और पानी बनाकर गिरा देती है। मतलब हमारी प्रकृति में जो नमी है, उस नमी का शोषण करती है एसी। मतलब सबसे बड़े दुश्मन या तो विमान है या तो एसी है। ये 2 दुश्मन प्रकृति के दुश्मन हैं। हम और आपके लिए तो सहयोगी हैं,
पर प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी से होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, सबसे ज्यादा प्रकृति को नुकसान है, तो या तो एरोप्लेन या तो एसी से। इसलिए एसी चलाओ, पर बिल्कुल ये नहीं कि 16 पे चल रही है, 17 पे चल रही है, कम से कम 25 पे चले, 24 पे चले, 24 नंबर पे चले। तापमान आपके कमरे का बहुत डाउन ना हो, बहुत ठंडा ना हो। आप एसी डाउन कर लेते हैं अर्थात 16 पे करके, और कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। क्या अर्थ है? आपके कमरे की सारी जो नमी है वो खींच कर बाहर कर देती है। इसलिए प्रकृति से खिलवाड़ ना किया जाए। कमरा ठंडा रहे ठीक बात है, पर उतना ही टेम्परेचर रहे जितने की जरूरत है, अधिक बढ़ाने की क्या जरूरत है ना। इसलिए हमें प्रकृति का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, करदम जी महाराज की उस विमान पे 9 बेटियां हुई, और 9 बेटियों से उन्होंने ब्रह्मा जी के 9 बेटों से विवाह कराया। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, और वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति से, अथर्वा जी का विवाह शांति से। ये करदम जी ने 9 बेटियों का विवाह संपन्न किया। कहते हैं बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। 100 भाग्य लेकर बेटी आती है और 1 भाग्य लेकर बेटा आता है। इसलिए कहते हैं सौभाग्य। 100 मतलब 100, सौभाग्य से बेटी पैदा हुई और 1 भाग्य से बेटा। पर लोगों को तो बेटी पैदा होए तो बड़ा दुख होता, बेटी हो गई बेटे का। आज किसी के भी घर में डिलीवरी की सूचना मिले ना, तो सारे घर वाले यही सपना संजोते हैं, बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। सास तो बड़ी प्रसन्न, बेटा ही होगा। वो बेटे के साइज के कपड़े बनवाती है, और बेटी हो गई तो सारे कपड़े बेकार। बड़ा दुख महाराज, बेटा की चाह अच्छी हो, बेटी हो गई। इसलिए हम कहते हैं तुम जो चाहते हो ना कभी नहीं होता, इसलिए चाहा मत करो। जो परमात्मा दे रहे हैं उसमें प्रसन्न रहोगे तो सदा प्रसन्न रहोगे, और अपनी चाहत घुसेड़ों के बीच में तो मरोगे, परेशान होगे, रोते रह जाओगे। जो दे रहे हैं विधाता, बेटी दे रहे हैं बेटी लो, बेटा दे रहे हैं बेटा लो, हलवा खिला रहे हैं हलवा खाओ, सूखी रोटी खवा रहे हैं सूखी खाओ। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रिय भक्तों, अपनी इच्छाओं के अनुसार हमारा जीवन नहीं चलता। भगवान जो चाहते हैं वो होता है। अरे हमारे चाहने से क्या होता है और आपके चाहने से क्या होता है बताओ। भारत देश में फिर से लॉकडाउन लगने लगा, कोई चाहता था कि लगे? फिर से लगने लग गया। इसका मतलब हमारे चाहने से कुछ भी नहीं हो रहा है, सब भगवान की मर्जी से चल रहा है। प्रकृति इतनी दूषित हो गई है, भगवान बोले लॉकडाउन लगेगा, एरोप्लेन नहीं उड़ेंगे, प्रकृति संतुलित होगी। ओजोन परत में छेद हो गई थी, अभी पिछले लॉकडाउन से कुछ वो ठीक हुई है। तो भगवान तो देखो अपनी भरपाई, तुम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो भाई उसका दंड तो मिलना है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आज आप देखते हैं बड़े बड़े सड़क रोड बनते हैं और उन रोड बनने में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए जाते हैं, बहुत सारे वृक्ष काटे जाते हैं। बताओ जितने वृक्ष काटे गए क्या उतने वृक्ष लगाए गए? जबकि सरकार को ये नीति बनानी चाहिए कि सरकार सड़क बनाने का ठेका जिस कंपनी को दे तो पहले ही लिखित एग्रीमेंट कर ले कि जितने पेड़ आप काट रहे हैं उससे अधिक पेड़ सड़क के किनारे आपको तैयार करके देना है, तब आपकी आखिरी पेमेंट सरकार देगी।
आखिरी किस्त छोड़ेगी। ये सरकार को करना चाहिए। अब बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं पर पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, समस्या है ना। इसलिए हम ये नहीं कहते सड़क के किनारे पीपल का पेड़ लगा दो, पर जो लगा सकते हो वो तो लगाओ। प्रकृति तब बचेगी ना जब वृक्ष बचेंगे। इसलिए दास अनिरुद्ध ने संकल्प लिया कि हमें 1 करोड़ वृक्ष लगाना है, 1 करोड़ वृक्ष लगाना है। बहुत जल्दी आप दर्शन करेंगे वृक्षों के रोपण का। वृक्ष है तो सब है, हमें प्रकृति को भी बचाना है। करदम जी महाराज की 9 बेटियां हुई। करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी बेटियां हो गई हैं, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। कहां जा रहे हैं? तपस्या करने। माता देवहूति ने कहा, कम से कम एक बेटा तो चाहिए हमें। करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक बेटा हुआ। और ज्यों बेटा हुआ करदम जी ने हाथ जोड़ लिया, देवी आपकी इच्छा थी बेटा हो, अब बेटा हो गया, अब हमें आज्ञा दो, हम जा रहे हैं। करदम जी चले गए। बेटा हुआ, करदम जी तुरंत चले गए। क्या अर्थ निकला इसका? हमारी जिम्मेदारी तब पूरी हो जाती है जब हम, अच्छा जो बेटा हुआ था ना वो साक्षात नारायण थे, कपिल भगवान के रूप में। करदम जी को पता था कि ये भगवान है, उन्हें वो संत थे ना, भविष्य जानते थे। करदम जी चले तो माता देवहूति अपने बेटे से, जब बेटे 8 साल के हुए तो कपिल देव जी से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? बेटा समझदार हो जाए मैया, बड़े हो जाएं, तब आप अपने बच्चों को जिम्मेदारियां सौंप दो। आज माँ बाप बहुत लापरवाह हो गए हैं। आज माँ बाप, खासकर पिता, आजकल के पिता ऐसे हैं, अपने बच्चों को काम सौंपते ही नहीं है। बेटा 30 साल का हो गया और पिताजी दुकान पे बैठे हैं। फैक्ट्री कौन संभाल रहा? पिताजी। अरे तुम्हारा बेटा समझदार हो गया, उसको दो बेटा, अब हम घर पे बैठेंगे। बाप काम करता है, बेटा घर में खटिया तोड़ता है। किसकी गलती है? बाप की गलती है। अरे बेटे को काम कब सिखाओगे? जिम्मेदारी दोगे तो जिम्मेदारी से करेगा। अभी तो उसको लग रहा है पापा हैं, फैक्ट्री संभालेंगे, दुकान संभालेंगे, हम मौज मस्ती करें। याद रखना, यदि मौज मस्ती में एक बार गए तो फिर ये मौज मस्ती की दुनिया से निकल पाना बड़ा कठिन है। बच्चे मौज मस्ती ना करें। मौज मस्ती करेंगे तो मौज मस्ती करते करते बाद में ये खत्म हो जाएगी तो बाद में रोएंगे। इसलिए बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वावलंबी बनाओ, काम सिखाओ, योग्य बनाओ, दुकान उनसे चलवाओ। बेटा तुम्हारी दुकान है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को परखने के लिए, बेटे समझदार हो गए, 1 महीने के लिए दुकान फैक्ट्री सब दे दो बच्चों को, लो चलाओ। 1 महीने के लिए आप तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। हाँ, तीर्थ यात्रा पे जाओ। बच्चे को लगेगा पापा तो है नहीं, जो करना है हमें करना है, सजगता से करेगा, समझदारी से करेगा। और पिताजी होंगे तो बच्चे लापरवाह होते हैं। पापा आज आप ही चले जाओ फैक्ट्री, आज आप ही चले जाओ दुकान, होंगे ही नहीं तो कहेगा किससे? इसलिए तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ 1 महीने के लिए, बच्चे मजबूत हो जाएंगे। मैंने बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनी थी, वो आपको सुनाता हूं। अक्सर मैं आपको सुनाता रहता हूं, फिर से दोहराता हूं। एक पिता अपने बेटों को कहता है, उसके 2 बेटे थे। एक पिता ने बेटों को बुलाया, बेटा अब हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, तुम्हें कुछ काम सौंप के जा रहे हैं। बेटा हमारी जो प्रॉपर्टी थी
वो केवल 2 एकड़ जमीन थी। बाप की संपत्ति कितनी थी? 2 एकड़ खेत। तो बाप जाने लगा तीर्थ यात्रा में, तो 1 एकड़ बड़े बेटे को दे दिया, 1 एकड़ छोटे बेटे को दे दिया, और 1 मुट्ठी गेहूं भर के बड़े बेटे को दिया, 1 मुट्ठी गेहूं भर के छोटे बेटे को दिया। हो गया बेटा बंटवारा, ये खेत तुम्हारा, ये खेत तुम्हारा, मुट्ठी भर गेहूं तुम्हारे पास, मुट्ठी भर गेहूं तुम्हारे पास। बाप बोला तुम अपना संभालना, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में। बाप देकर चला गया। एक बेटा बोला, अरे राम राम, मेरे पिता ने क्या दिया? सबके बाप सोना चांदी देते और मेरे बाप ने मुट्ठी भर गेहूं दिया। ये गेहूं से क्या होगा? एक बेटे ने गेहूं गुस्से में फेंक दिया। नहीं, मुट्ठी भर गेहूं किस काम का? पर एक बेटा समझदार था, उसको लगा मुट्ठी भर गेहूं पिता ने दिया है, इसको संजो के रखना चाहिए। तो उसने अपने खेत की छोटी सी जगह पर वो मुट्ठी भर गेहूं बो दिए। बोया, फसल हुई, मुट्ठी भर गेहूं से किलो भर गेहूं हो गया। हाँ, किलो भर गेहूं को खेत में बोया तो किलो भर से 50 किलो हो गया। 50 किलो बोया तो 4-5 कुंटल हुआ, जो भी उसका हिसाब था हो गया। कुंटलों से फिर 50 कुंटल, फिर 100 कुंटल। उसने खेत एक था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वो दूसरा उसका इतना खर्चीला था, वो अपना बाप का दिया खेत भी बेच दिया, गेहूं भी फेंक दिया। बोले बाप ने कुछ दिया ही नहीं, ये कोई संपत्ति है। और दूसरा उस एक मुट्ठी गेहूं से बढ़ाता, कारोबार बढ़ाता, आज हजारों कुंटल गेहूं का मालिक है, खेत भी बढ़ा रहा। 1 एकड़ से उसने 100 एकड़ प्रॉपर्टी बना ली। 20 साल बाद उसका बूढ़ा बाप लाठी लेकर लौटा। पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हो? दोनों बच्चे आए। पिताजी हम यहाँ हैं। एक बच्चा बड़ा समझदार था, बड़ा अच्छे घर में रहता था, और छोटा बड़ा परेशान रो रहा था। पिता ने कहा तू रोता क्यों है? पिताजी आपने तो कुछ दिया नहीं। पिता ने कहा बेटा मैंने तो दोनों को बराबर दिया था, ये तेरे पास जो गेहूं दिया था कहाँ है? उसने कहा मैंने तो फेंक दिया, 1 मुट्ठी गेहूं से क्या होता है? दूसरे से कहा तेरा गेहूं कहाँ है? तो उसने ले जाकर हजारों कुंटल गेहूं दिखाए। बोले पिताजी ये रहे आपके 1 मुट्ठी गेहूं, इस 1 मुट्ठी गेहूं से मैंने हजारों कुंटल गेहूं बना लिए, ये प्रॉपर्टी बनाई। कहने का अर्थ यह है, यदि आप में योग्यता है, काबिलियत है, तो आप 1 मुट्ठी गेहूं से हजारों कुंटल बनाने की ताकत रखेंगे। और आप में योग्यता नहीं है तो हजारों कुंटल आपके पास गेहूं हो और आपके पास 50 और 100 एकड़ जमीन हो, बड़ी संपत्ति हो, तो भी उसका कोई अर्थ नहीं। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए। जब जिम्मेदारी देंगे तब पता चलेगा कि आपके बच्चे कितने योग्य हैं और कितने अयोग्य हैं। यदि अयोग्य हैं तो उन्हें फिर योग्य बनाने की शिक्षा दो, और योग्य बन गए हैं तो फिर आप निश्चिंत होकर भगवान का चिंतन कीजिए। ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। बेटों को योग्यता दो, टैलेंट दो, बस। करदम जी अपने जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के जाने लग गए। आपकी भी जिम्मेदारी तब खत्म हो जाती है जब आपका बेटा सही मार्ग पर चलने लग गया, आपकी बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, अब आपकी जिम्मेदारियां पूरी हुई। अब आप भगवान के चरणों में मन लगाइए। करदम जी महाराज चले गए। माता देवहूति अपने कपिल भगवान से कह रही हैं, निर्विण्णान तेराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन
प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताओ, हमारा मन वश में नहीं है, वश में कैसे होगा? मन बहुत अशांत है, हम आपकी शरण ग्रहण करती हैं, प्रभु बताओ हमारा मन वश में कैसे होगा? अच्छा, आप लोगों का मन भी वश में है कि नहीं? मैया जी, मन वश में है कि नहीं? नहीं। आपको धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। मन जिनका वश में है आज वो बहुत सुखी हैं, और मन जिनका भटक रहा है वो बहुत दुखी हैं। इसलिए कुछ भी करके अपने मन को समझा लीजिए। अच्छा, मन क्या है? आपके माइंड में बहुत सारे जो विचार आते हैं, आपके मन में ये विचार आया, आपके अनेक विचार ही आपके मन हैं। भाई मन क्या करता है? मन विचार ही तो करता, मेरे पास ये हो, मैं ऐसा हूं, मैं वहां जाऊं, मैं ये खाऊं, मैं ये करूं, मैं ये विचार ही तो मन है। मन और विचार अलग अलग नहीं है। आपके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर लूं, मैं ऐसी हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ये पालूं, मैं ये पालूं। ये जो अनेक विचारों की लहरें हैं ये आपको परेशान करती रहती हैं। इसलिए कहता हूं, अपने विचारों को, गलत विचारों को डिलीट कर दीजिए। जो आपके अंदर गलत विचार आ रहे हैं, गलत धारणाएं आ रही हैं, सब डिलीट करते जाइए। कोई गलत विचार नहीं। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाइए। मन भगवान में लगेगा तो संसार के जो गलत विचार आ रहे हैं उनमें कमी होगी, और जब विचार कम होंगे तो मन का भटकाव अपने आप कम हो जाएगा। विचारों की कमी मतलब मन का भटकाव समाप्त। बात समझ में आ रही है मैया? मन का भटकना क्या है? लोग कहते हैं मन भटकता है। अरे भैया, मन भटकता है, कैसे भटकता है? किस कारण से भटकता है? आपके अंदर विचार आते हैं तो आपका मन वहीं वहीं चला जाता उन विचारों में। इसलिए विचार मत आने दीजिए उल्टे सीधे। सही विचार आए, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, मुझे बिहारी जी का दर्शन करना है, ये सत्य विचार हैं, अच्छे विचार हैं। मुझे आज कथा सुनना है, आज मुझे रामचरितमानस पढ़ना है, आज मुझे भगवान को दूध से स्नान कराना है, आज मुझे भगवान को ये कपड़े पहनाना है। ये विचार आपके मन को शांत रखेंगे। और आपका विचार गलत जगह गया, मेरी सहेली के पास तो रानी हार है, तो फिर आपका भी मन भटकेगा। मेरे पास भी होता, मेरे पास भी होता। ये लो, आपका मन भटकने लगा, काश मेरे पास होता। कहां से आएगा? क्या उदास पति बोलेगा, क्या हुआ, उदासी क्यों है? रानी हार ने उदास कर दिया। गलत विचार आपको सिर्फ दुख दे सकते हैं। इन विचारों से आपको सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए जो विचार आपके मतलब के नहीं हैं, उन विचारों के लिए आप अपना दरवाजा बंद करके रखा करो, है ना? गंदे और गलत विचारों को एंट्री मत दिया करो। उदाहरण से समझते हैं। आपका बेटा, आज उसने देखा है कि उसका दोस्त सिगरेट पी रहा था। आपका बेटा सिगरेट नहीं पीता, पर उसने अपने दोस्त को पीता हुआ देखा है। वो सिगरेट पी रहा था और ये देख, अभी इसने पिया नहीं पर देखा है। तो जब ये घर आएगा तो इसका भी विचार उसकी तरफ जाएगा, वो सिगरेट पी रहा था।
वो सिगरेट पी रहा था, कल फिर मिलेगा तो वो कहेगा देख मैं पीता हूं, मेरा क्या बिगड़ा, तू भी पी। आपका दोस्त शराब पीता है, वो कहता है मैं तो पीता हूं 10 साल से, मेरा क्या बिगड़ा, तू भी पी। आप बोलेंगे ना 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 मैं शराब नहीं पीता, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, पर आपका विचार बार बार वहीं जाएगा। उसका क्या नुकसान हुआ, वो तो पी रहा है, वो तो पी रहा है। विचार बार बार वहीं जाएंगे, मन बार बार वहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर आप एक दिन उसे पी लेंगे, एक दिन उस लत में आप डूब जाएंगे। इसलिए बुरी संगत और बुरे विचार से जितना बचेंगे आप उतने सुखी रहेंगे। माता देवहूति कहती हैं, कपिल भगवान ने कहा मां मन को वश में करना है तो विचार और संगति सुधार लो। किनकी संगति करें, कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षव, हमें सहनशील होना चाहिए। जैसे पत्थर सहनशील होता है तो छेनी और हथौड़े की चोट सहता जाता है, तो वही पत्थर चोट सहता सहता भगवान बन जाता है। आप भगवान मानकर पूजते हैं। जैसे पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट खाकर वो भगवान बन जाता है, उसी तरह जिस दिन आप संसार की चोट सहते गए आप भी पूजे जाएंगे समाज में। इसलिए प्रत्युत्तर ना देकर अपनी क्षमता बढ़ाओ, सहनशीलता बढ़ाओ। तितिक्षवा, हमारा स्वभाव कैसा हो मेरी मां, ये आपके सुखी होने के सूत्र दे रहा हूं। आप सुखी रहना चाहते हैं तो सहनशील बनिए। किसी की गाली का उत्तर ना दीजिए, किसी के अपमान का उत्तर ना दीजिए, अपने आप उसे उत्तर भगवान दे देंगे। आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, सहनशील बनो। एक संत जी गंगा में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू बह रही थी, वो बार बार किनारे चढ़ने का प्रयास करती, वो फिसल कर फिर बहने लग जाती। महात्मा जी उसे उठाकर किनारे रखना चाहते, पर वो बार बार महात्मा को डंक मारती जाती। 50 बार संत ने उठाने का प्रयास किया और उस बिच्छी ने 50 बार डंक मारा। तभी पास में दूसरे संत थे, उन्होंने कहा महात्मा जब वो बार बार तुम्हें डंक मार रही है तो क्यों से बचा रहे हो। महात्मा ने कहा महाराज ये 50 ग्राम की बिच्छी अपना धर्म नहीं छोड़ती, इसका तो धर्म ही डंक मारना है। जब ये 50 ग्राम की बिच्छी अपना धर्म नहीं छोड़ती तो मैं 70 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं। इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसकी रक्षा करना। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए हमें क्या बनना है मेरी मां, क्या बनना है, जोर से बताओ, जोर से। सहनशील, हमें गालियां सहना है। आपकी सास गाली दे सह लो। अच्छा आप कितनी गालियां सह सकती हो अपनी सास की बताओ। सास नहीं है फिर तो आप देती होंगी अपनी बहू को गालियां। सासों की भी बड़ी मौज होती है, बहू से दिन भर काम कराती हैं और पड़ोसन से कहती हमारी बहू तो कुछ नहीं करती। जितना सहन करोगे उतने सुखी रहोगे। सास की गाली सहन कर लो,
कहाँ सहन करना है और कहाँ सहन नहीं करना, मैं दोनों बताऊंगा। कई जगह ऐसी हैं जहां सहन नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं करना और कहाँ करना, मैं दोनों बातें बताऊंगा। आपका पति गाली दे, उसे सहन करना है। आपकी पत्नी गाली दे, उसे भी सहन करना है। आपका भाई गाली दे, उसे भी सहन करना है। सास और बहू गाली दे, उसे भी सहन करना है। जेठानी और देवरानी में झगड़ा हो, उसे भी सहन करना है। परंतु आपका अपमान वहां पर आप मत सहन कीजिए जहां आपके सामने आपके बड़ों का अपमान होता है। जैसे पत्नी के सामने उसके पति का कोई अपमान करे, तेरे पति ऐसे हैं वैसे हैं, अपना अपमान तो सहन कर लो, पर अपने पति का अपमान सहन ना करो। अपना अपमान तो सहन कर लो, पर अपने माता पिता का अपमान सहन ना करो। अपना अपमान तो सहन कर लो, पर अपने भगवान का अपमान सहन ना करो। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि पाप गौघात समाना। माँ बाप की निंदा करना और माँ बाप की निंदा सुनना दोनों गौ हत्या के समान पाप है। माँ बाप की निंदा करना और माँ बाप की निंदा सुनना, भगवान की निंदा करना और भगवान की निंदा सुनना, भक्तों की निंदा करना और भक्तों की निंदा सुनना। कई बार आप लोग कहते हैं ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं, शंकर जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं। ना, शंकर जी भी वही हैं, नारायण भी वही हैं और ब्रह्मा भी वही हैं, राम भी वही हैं और कृष्ण भी वही हैं। भक्तों में कोई कहे कबीरदास जी बड़े हैं कि सूरदास जी बड़े हैं। अब कोई इसमें डिस्कस करे कि बताओ कबीरदास जी बड़े हैं कि सूरदास जी बड़े, आप बताओ कौन बड़े हैं? बोलो बोलो, हाँ कौन बड़े हैं? ये बात हम कर रहे हैं, ये भी पाप है। यदि हमने सूरदास जी को बड़ा कह दिया तो कबीरदास जी छोटे हो गए, और कबीरदास जी को बड़ा कह दिया तो मतलब ये भक्त अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए, दोनों के बारे में सुनना और समझना और उनके आचरण को अपने आचरण में उतारना चाहिए, पर दोनों को ऐसे चौराहे पे नहीं खड़ा करना चाहिए। तो बताओ कबीर जी बड़े हैं कि सूर जी बड़े? दोनों बड़े हैं, हम दोनों का आदर करते हैं, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। हम किसी को छोटा कह के पाप नहीं करना चाहते। कोई कहे जनाबाई बड़ी है कि मीराबाई बड़ी है, अरे हमारे लिए दोनों वंदनीय है, दोनों पूजनीय है। कोई कहे माता बड़ी होती है कि पिता बड़ा होता है, दोनों बड़े हैं, हमारे लिए दोनों बड़े हैं। हम दोनों का आदर करते हैं, दोनों का सम्मान करते हैं। इसलिए इन व्यर्थ की बकवासों में उलझना नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप को संसार के लौकिक लोगों के व्यवहार से बचा के रखना चाहिए। अपने आप को सहनशील बनाओ बस। अपमान खुद का होए सो हो जाए, पर अपने पति का अपमान मत सहन करना। अपनों से क्या विवाद करना? आपके पति ने आपको गाली दे दी तो क्या आपको भी पलटकर गाली देना जरूरी है? आपने भी यदि गाली दे दी तो क्या आप बड़ी बन जाओगी? आपकी सास ने गाली दी और आपने भी पलटकर सास को गाली दे दी तो आप इससे बड़ी हो जाओगी कि समझदार कहलाओगी? अरे मेरी माँ हमसे बड़ों को, हमारे बड़े हमें मार भी सकते हैं और डांटने का अधिकार भी रखते हैं, हाँ या ना? हमारी माँ हमें मार भी सकती है,
डांट भी सकती है, उनके पास दोनों अधिकार हैं। सास माँ होती है, बहू बेटी होती है। तुम्हारी सास कुछ कह रही है, माँ समझकर सुन लो, बात अच्छी लगे तो धारण कर लो, ज्यादा फिजूल की बातें हैं, बकवास कर रही है सास, चुप रहो, कानों में अपने रुई ठूंस लो, सुनो ही मत। भाई कुछ लोगों का स्वभाव होता है बकबक करने का, आपको आदत बना लेनी चाहिए, ऐसों की बातें एक कान से सुनो, दूसरे से फास्ट निकाल दो। इसमें आप गुस्सा, मेरी सास ने गालियां, व्यर्थ में तुम अपना क्यों बीपी बढ़ा रही हो, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हो? गाली उसका स्वभाव है। कौआ काव काव ही तो करेगा, कुत्ता भौं भौं ही तो करेगा। कुत्ता तो काव काव नहीं कर सकता और कौआ तो भौं भौं नहीं कर सकता। जिसका जो स्वभाव है वो वैसा ही आचरण करता है, वो वैसा ही व्यवहार करता है। बबूल का कांटा बेचारा चुभने के लिए ही बना है। आप बबूल के कांटे से कहो कि सुन, गुलाब तो कभी नहीं चुभता और बबूल तुम चुभते हो। अरे भैया, बबूल बना ही चुभने के लिए है ना। कुछ लोग समाज में बबूल की तरह होते हैं जो सिर्फ चुभते हैं, जो खुद दुखी होते हैं औरों को भी दुखी करते हैं, पर कोई बात नहीं। जब लोग आपको दुखी करने लग जाएं तो जैसे कांटा औरों को चुभकर दुखी करता है, पर एक बात और है कि कांटे को कांटे से निकाला भी जाता है। आपके अंदर जो कांटे थे उन कांटों से उस कांटे को इन कांटों से निकालकर आप अपना स्वभाव गुलाब का रखिए। ये गुलाब है, देखिए इसे हम हाथों से ऐसे मसल दें, मसलने के बाद गुलाब नहीं बचा, वो गुलाब की सुंदरता समाप्त हो गई, पंखुड़ियां भी जर्जर हो गईं। ये गुलाब है, अब ये खिला हुआ था, सुंदर था, पर हमने मसल दिया, इसकी हालत ऐसी हो गई। इसे हमने मसल दिया है, फिर भी इसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। देखो, इसको हमने मसल कर गिरा दिया, फिर भी इसने जाते जाते मेरे हाथों को अपनी सुगंधी से भर दिया है। बस ये अच्छे लोगों का स्वभाव है। आप अच्छे हैं तो आपका स्वभाव यही है कि लोग आपका अपमान करें, अनादर करें, फिर भी आप जाते जाते उनका जीवन सुगंधमय बना दीजिए, आनंदमय बना दीजिए। आप अपना धर्म स्वभाव ना छोड़िए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, सो सज्जन को सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। मैया जी, हमें सहनशील होना है, हृदय में करुणा रखना है, सबके प्रति भगवत भाव रखना है। कपिल भगवान कहते हैं, माँ अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। माँ, ये भक्ति योग क्या है? माता देवहूति ने कहा, प्रभु ये भक्ति योग क्या है? मैया जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? भक्ति योग क्या है? कपिल भगवान ने कहा, मां भक्ति योग सुनाता हूं, सुनो। अच्छा बताइए, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? क्या है भक्ति? सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा ही बड़ी भक्ति है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम सिर्फ भगवान का नाम जपो। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम केवल यज्ञ करो। भक्ति का अर्थ है सब में ईश्वर का दर्शन करके और उनमें भगवान जानकर उनकी सेवा करो। आप 1 किलो दूध लेकर जा रहे हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए, और रास्ते में कोई आपके सामने भूखा आ गया, कहता है कि हमें भोजन दे दो, भूख लगी है, दूध पिला दो, तो बताओ उस समय आपका धर्म क्या है?
शंकर जी को दूध चढ़ाना आपका धर्म है या उस भूखे की भूख मिटाना आपका धर्म है? क्या है? उस भूखे की भूख मिटाने के बाद यदि 10-20 ग्राम दूध बच जाए वो शंकर जी को चढ़ा दो, पर पहली प्राथमिकता है भूखे की भूख मिटाना। एक लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। दोनों मां बेटी बड़े आनंद से रहते थे। एक दिन मौसम खराब था, पानी गिर रहा था, मौसम बड़ा सर्दी का था। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, आवाज लगाई, खटखट की आवाज आई। वो मां बेटी बहुत गरीब थी। मां मजदूरी करती थी और बेटी अभी बहुत छोटी सी थी। एक दिन दरवाजे में अपने आप दस्तक हुई, खटखट की आवाज आई। छोटी सी बच्ची दौड़ करके गई और दरवाजा खोला। उसे लगा कोई आया है। दरवाजा खोल कर देखा, कोई नहीं था। नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस लड़की ने उस कागज के टुकड़े को उठाया और पढ़ा। माँ ने कहा, बेटा कौन है? माँ, कोई नहीं है, पर ये कागज चिट्ठी आई है किसी की। अच्छा बताओ बेटा क्या लिखा है? बेटी ने कहा, माँ इसमें लिखा है मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं श्री कृष्ण हूं। भगवान कृष्ण ने चिट्ठी लिखी है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब वो बेटी नाचने लगी, माँ भगवान आएंगे हमारे घर, भगवान आएंगे। माँ ने कहा, चल किसी ने मजाक किया है, भगवान ऐसे थोड़ी आते हैं चिट्ठी लिखकर। वो माँ बेटी दोनों बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनते थे और बहुत प्रेम से भगवान का चिंतन करते थे। दोनों माँ बेटी कीर्तन करते थे, भगवान से बड़ा प्यार था। आज भगवान ने कहा मैं घर आऊंगा। वो नन्ही सी बेटी बोली, माँ ये चिट्ठी भगवान की ही है, वो आएंगे, हो सकता है कल आ जाएं। तो एक काम करो, हमें तैयारी तो रखनी चाहिए। क्या तैयारी करना? अच्छा भगवान आएंगे तो उन्हें हम खिलाएंगे क्या? आएंगे तो बिठाएंगे कहाँ? और मौसम ठंडा है, कहीं भगवान ने कह दिया रात रुकेंगे तो हम उन्हें उड़ाएंगे क्या? तो दोनों माँ बेटी बोली, चलो कुछ सामान बाजार से खरीद लाते हैं, भगवान आए तो उनके काम आएगा। दोनों माँ बेटी चली। उनके पास बचत के कुछ थोड़े से पैसे थे। गए, बढ़िया 1 किलो मिठाई खरीदी, बढ़िया वाली, भगवान को खिलाना है। दुकान में जो सबसे बढ़िया थी वो वाली। एक दरी बिछाने की बिछात खरीदी, एक तकिया खरीदा और बढ़िया सा कंबल खरीदा। कंबल खरीद कर भगवान आएंगे, मौसम ठंडा है, उड़ाएंगे। तभी पानी गिरने लगा, मौसम खराब था। तो बेटी ने कहा, माँ भगवान को कहीं बाहर जाना पड़ा और वो भीगते जाएंगे, वो पानी बरसने में आ गए, छाता भी ले लेते हैं। तो एक छाता भी खरीद लिया। जो पैसे बचे उन्हें बचा के रखा। चलो अभी ये थोड़े से पैसे बचे हैं, इसको भगवान को दे देंगे, जो कम पड़ेगा वो अपने से खरीद लेंगे। दोनों माँ बेटी बड़ी भोली थी, सामान खरीद के चली। भगवान की शॉपिंग हो गई इनकी आज। चली, अभी आप रिक्शे ऑटो पर बैठकर घर जा ही रही थी कि पानी फिर गिरने लगा। घर पास में था। रिक्शे वाले ने कहा यहीं उतर जाओ। माँ बेटी ने छाता लगाया, उतर गई। ऑटो वाले को पैसा दिया, वो चला गया। घर थोड़ी दूर था, वो पैदल जाने लगी बड़ी प्रसन्नता से। आज भगवान घर आएंगे, आज जरूर आएंगे, इस विश्वास के साथ। तभी उन्होंने देखा कि एक पति पत्नी रास्ते में खड़े हैं और बारिश में भीग रहे हैं। उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा है। तो ये लड़की उन्हें बहुत देर तक देखती है और कहती है अपनी माँ से, माँ
आप घर चलो, मैं इनसे बात करती हूँ। ये कौन है, बारिश में खड़े हैं। माँ को घर छोड़ के आई और वो लड़की पास, घर के पास ही वो पति पत्नी खड़े सड़क में। लड़की छाता लगाए खड़ी थी, बोली, बहन आप बारिश में क्यों भीग रही हो? और भैया जी आपको क्या हुआ और ये बच्चे को क्या हुआ? वो दोनों पति पत्नी बोले, सुनो हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और इसे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं, पर क्या करें, हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमारे पास छाता भी नहीं है, बच्चा ठंडी से ठिठुर रहा है, उड़ाने को कंबल भी नहीं है और दवाई के कोई पैसे नहीं हैं। उस लड़की ने विचार किया कि मैंने भगवान के लिए जितनी शॉपिंग की है वो सारी चीजों की जरूरत तो इसे है, इसे सबकी जरूरत है, मैं क्या करूंगी? उस नन्ही सी लड़की ने कहा, भैया हमारे पास कुछ पैसे हैं, थोड़े से पैसे बचे थे, हमारे पास कुछ पैसे हैं, ये पैसे आप ले लो और जल्दी से इस बच्चे का इलाज कराओ। ये रहा कंबल, ये कंबल इसे उठाओ, ये रहा छाता, ये छाता आप लो, और ये रहा मिठाई का डिब्बा, आप लोगों ने कुछ खाया नहीं, हमारे पास तो बस यही है, आप ये मिठाई खा लेना और सुखी रहना, जल्दी से आप स्वस्थ हो जाना और आपका बच्चा स्वस्थ हो जाए। ये कहकर वो बेटी अपने घर आई और जैसे ही घर आई माँ ने कहा, बेटा देख कोई चिट्ठी देकर गया है। अच्छा, उस लड़की ने अपनी माँ से चिट्ठी ली और चिट्ठी लेकर देखा, उसको पढ़ा, उसमें लिखा था, बेटी मैंने कहा था ना कल तेरे घर आऊंगा, आज तेरे घर आया, तूने मुझे मिठाई खिलाई, पैसे दिए, छाता उड़ाया और कंबल दिया, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, पर बहुत दुबली हो गई हो, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारी सेवा हम तक पहुंच गई। वो लड़की पढ़कर रोने लगी और दौड़कर वापस गई कि वो जिनकी मैंने सेवा की है वो भगवान थे। दौड़ कर गई, वहां ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई बच्चा, वो रोने लगी, मेरे सामने भगवान आए और मैं पहचान ना सकी। तभी इस सोच से वो बड़ी परेशान थी, बड़ी रो रही थी। जब रात हुई वो सोई तो भगवान ने सपने में कहा कि देखो तुमने मुझे पहचाना भले नहीं, तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर तुमने मेरी मदद तो की, तुमने मेरा दर्द तो समझा। और जब हम किसी का दर्द समझते हैं, किसी की पीड़ा समझते हैं, तो पीड़ा उस व्यक्ति की दूर नहीं होती, भगवान की पीड़ा दूर हो जाती है, भगवान का दर्द दूर हो जाता है। भगवान कभी डायरेक्ट नहीं खाते, भगवान हमेशा इनडायरेक्ट किसी के माध्यम से खाते हैं। इसलिए जब आप किसी का दर्द दूर करते हैं, जब आप किसी की तकलीफ दूर करते हैं, जब आप किसी की पीड़ा को दूर करते हैं, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे बड़ी कोई प्रसन्नता नहीं हो सकती। सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि आप किसी का दुख दूर करें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माताओं का दुख दूर करने में लगा रहता है। मेरी जितनी हैसियत है, मेरी जितनी ताकत है, मैं अपनी हैसियत से अपनी वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, अपनी क्षमता के अनुसार पूरी सेवा करने का प्रयास करता हूं। जो भी